लंकापुरी का अधिपति रावण माता सीता को हल ले गया था। पूरे वन में शोक छाया हुआ था। भगवान श्री राम की आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय में संकल्प, सीता को वापस लाना ही होगा। हनुमान जी माता सीता का पता लगाकर लौटे। अब समस्या थी, समुद्र पार कैसे किया जाए। सामने अथाह समुद्र था, ना नाव थी ना पुल। भगवान श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र देव की तपस्या की, लेकिन जब भी उत्तर न मिला, तब उन्होंने धनुष उठाया। समुद्र देव प्रकट हुए और बोले, हे प्रभु, नल नील नाम के वानर आपके कार्य में सहायक होंगे। वे पत्थरों से पुल बना सकते हैं। वानर सेना का चमत्कार। नल और नील ने वानर सेना को आदेश दिया, सब लोग पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर लाओ। हजारों वानर पत्थर उठाकर लाने लगे, लेकिन बड़ी समस्या यह थी, पत्थर समुद्र में डूब जाते थे। तभी एक छोटा सा वानर बोला, इन पत्थरों पर जय श्री राम लिखो। जब पहले पत्थर पर जय श्री राम लिखा गया और उसे समुद्र में डाला गया, तो सभी ने चमत्कार देखा। वो पत्थर डूबा नहीं, तैरने लगा। अब हर पत्थर पर राम लिखा जाने लगा, और जो पत्थर पहले डूब जाते थे वही अब पुल। हर वानर का अलग जोश। अब जो हुआ वो इतिहास बन गया। कोई वानर सिर पर पत्थर रखकर लाने लगा, कोई कंधे पर, कोई सीने से लगाकर। बूढ़े वानर भी रुक नहीं रहे थे, छोटे बच्चे वानर भी पत्थर ढो रहे थे। हर पत्थर पर लिखा जा रहा था राम राम राम। जैसे जैसे पत्थर बढ़ते गए, समुद्र पर रास्ता बनता चला गया। निस्वार्थ भक्ति का दृश्य। एक बूढ़ी वानरी पत्थर उठा नहीं पा रही थी, वह केवल रेत लाकर डाल रही थी। लोग हंसने लगे। तभी श्री राम आगे आए, रेत को हाथ लगाया और वह भी पत्थर बन गई। श्री राम बोले, भक्ति छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होनी चाहिए। रात दिन चलता रहा पुल निर्माण। दिन में तपती धूप, रात में ठंडी हवाएं। हाथों से खून निकलने लगा, पैर छिल गए, लेकिन कोई वानर रुका नहीं, क्योंकि सामने श्री राम खड़े थे। हनुमान जी एक बार में पूरा पहाड़ उठा लाते, अंगद एक छलांग में दर्जनों पत्थर जोड़ देते। जाम्बवान सबसे आगे खड़े होकर मार्गदर्शन करते। तैयार हो गया राम सेतु। 5 दिन और 5 रातों की अथक मेहनत के बाद समुद्र पर बन गया एक विशाल पुल, इतना चौड़ा कि पूरी वानर सेना किष्किंधा से चल पड़ी। सुग्रीव, अंगद, जामवंत, नल नील और महाबली हनुमान जी के साथ हजारों वानर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते गए। राम सेतु का रास्ता शुरू हुआ भारत के रामेश्वरम से और सीधे जाकर लंका के तट पर समाप्त हुआ। उधर वानर सेना का लक्ष्य साफ था, लंका तक पहुंचना, रावण का अंत करना और मां सीता को मुक्त कराना। जब सेतु पूरा हुआ तो ऐसा लगा मानो समुद्र पर नहीं, विश्वास पर सेना चल रही हो। सबसे पहले अंगद चले, फिर सुग्रीव, जामवंत, नल, नील और सबसे पीछे चलते हुए हनुमान जी, हर किसी की रक्षा करते हुए। जैसे ही वानर सेना ने लंका की धरती पर कदम रखा, धरती कांप उठी। रावण के महल तक ये खबर पहुंच गई, राम की सेना आ चुकी है। और यही से शुरू हुआ अधर्म और धर्म का महासंग्राम, जिसका अंत था लंका का विनाश और राम की विजय।